प्रोफेट इब्राहिम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी इस्लाम में बहुत महत्वपूर्ण है। वे एक महान पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ने अपनी एकता तौहीद का संदेश फैलाने के लिए चुना। उनकी कहानी कुरान में कई जगहों पर बताई गई है। इब्राहिम का जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहां लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। उनके पिता आजर एक मूर्तिकार थे जो मूर्तियां बनाते और बेचते थे। लेकिन इब्राहिम को बचपन से ही यह बात समझ नहीं आई कि लोग बेजान मूर्तियों को क्यों पूजते हैं। उन्होंने सोचना शुरू किया कि असली खालिक सृष्टिकर्ता कौन है। एक दिन उन्होंने सूरज, चांद और तारों को देखा और सोचा कि शायद ये खुदा हैं। लेकिन जब वे डूब गए तो उन्हें यकीन हो गया कि असली खुदा वह है जो इन सब को बनाता और चलाता है। इस तरह उन्हें अल्लाह की हकीकत का इल्म हुआ। इब्राहिम ने अपने लोगों से कहा, ये मूर्तियां कुछ नहीं कर सकती, असली इबादत तो सिर्फ अल्लाह की करनी चाहिए। लेकिन लोग उनकी बात से नाराज हो गए। एक बार उन्होंने एक चाल चली। जब लोग एक त्योहार के लिए गए तो इब्राहिम ने मंदिर में सारी मूर्तियों को तोड़ दिया सिवाय सबसे बड़ी मूर्ति के। जब लोग लौटे और गुस्से में पूछा, यह किसने किया, तो इब्राहिम ने कहा, इस बड़ी मूर्ति से पूछो, शायद उसने किया हो। लोगों को समझ आया कि मूर्तियां बेजान हैं, लेकिन फिर भी वे जिद पर अड़े रहे। राजा नमरूद, जो उस वक्त का शासक था, ने इब्राहिम को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। उसने कहा, मैं जिंदगी और मौत दे सकता हूँ। इब्राहिम ने जवाब दिया, अल्लाह सूरज को पूरब से निकालता है, तुम पश्चिम से निकाल कर दिखाओ। नमरूद हार गया। गुस्से में उसने इब्राहिम को आग में जलाने का हुक्म दिया। एक बड़ी आग जलाई गई और इब्राहिम को उसमें फेंक दिया गया। लेकिन अल्लाह ने चमत्कार दिखाया, आग ठंडी हो गई और इब्राहिम सलामत निकल आए। इब्राहिम ने बाद में अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल के साथ मक्का की तरफ हिजरत की। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने इस्माइल को वहां छोड़ा जहां पानी नहीं था। हाजरा ने पानी की तलाश में सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ लगाई। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और जमजम का चश्मा बह निकला। बाद में इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर काबा बनाया, जो आज मुसलमानों का पवित्र स्थान है। ईद उल अज़हा का त्योहार भी इब्राहिम की कुर्बानी से जुड़ा है। अल्लाह ने सपने में उनसे अपने बेटे की कुर्बानी मांगी। इब्राहिम और इस्माइल दोनों तैयार हो गए, लेकिन अल्लाह ने उनकी आजमाइश पूरी होने पर एक दुम्बा भेड़ भेज दिया जिसकी कुर्बानी की गई।